बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद आज अपने कैंप कार्यालय पर कांग्रेस पूर्व विधायक नदीम जावेद ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि आज 2 बजे नदीम जावेद ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बिहार में चुनाव में धांधली को लेकर अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इस चुनाव में निर्वाचन आयोग ने चोरी नहीं करवाई बल्कि डकैती करवाई है, जिसका राहुल गांधी ने पक्का सबूत भी दिया है। और जागरूकता को लेकर के जौनपुर में सोमवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रबुद्ध जन और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी के साथ एक बैठक भी की जानी है। देश के अंदर इसको लेकर एक जागरूकता और जनता में इस विमर्श को लेकर जाकर बात को खड़ा करने की कोशिश हो रही है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन इसका इनिशिएटिव कांग्रेस पार्टी ने लिया है और हम समझते हैं कि शायद पूरे देश के अंदर हमारी जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर ऐसा पहला जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी का संगठन होगा जो इस दिशा में जनता के बीच में जाने के लिए सबसे पहले इनिशिएटिव ले रहा है। और कल इसको लेकर हम लोगों ने पूरे जनपद की मीटिंग सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाने का काम किया है, समाज सेवियों को और जो जनता के सरोकार से जुड़े लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है कि लोकतंत्र को बचाने की और लोगों के मौलिक अधिकार और विशेष रूप से वोट के अधिकार को बचाने की जो लड़ाई श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, जिला कांग्रेस कमेटी के रूप में जौनपुर कांग्रेस कल से इसका शुभारंभ करने जा रही है। कल हम लोग हिंदी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में को करने के पश्चात फिर हम लोग ब्लॉक के स्तर पर और गांव के स्तर पर इस संदेश को, जो श्री राहुल गांधी का संदेश है, वोट अधिकार यात्रा जो उन्होंने बिहार में शुरू की थी, उस पैगाम को उत्तर प्रदेश में और उसमें भी शुरुआत जौनपुर से करने की कोशिश कल से प्रारंभ की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी तरह का तो आमंत्रित है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, वोट अधिकार यात्रा चलाई, पूरा बिहार पूरा हिंदुस्तान उन्होंने नाप दिया। असर उसका नहीं पड़ा या ईवीएम का आप दोष देंगे? नहीं, देखिए दो बातें कही हैं आपने, दो अलग अलग चीजें। मेरा भी सौभाग्य रहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर और मुंबई से मणिपुर 2 बार श्री राहुल गांधी चले। एक बार भारत जोड़ो यात्रा में चले और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चले। तो भारत जोड़ो यात्रा में मैं 40 दिन श्री राहुल गांधी जी के साथ पैदल चला था और देश की जनता ने श्री राहुल गांधी पर विश्वास भी किया। और जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए तो कांग्रेस पार्टी को लोग कहते थे कि 50 सीट जीतना मुश्किल होगा। मोदी साहब के लोगों ने कहा था कि 370 और 400 पार हो जाएगा और संविधान को हम बदल देंगे अगर सत्ता में आएंगे। मगर हम देश की जनता का और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी 99 सीटें लोकसभा की आई और इंडिया गठबंधन में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 36 सीट या 36 सीट मिली और हमें 6 सीटें मिली। और हम इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि अयोध्या से जहाँ से नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो एक दलित थे उनको जिताने का काम अयोध्या की महान जनता ने किया। मेरा ये सौभाग्य रहा कि श्री अजय राय जी के साथ एक हफ्ते हम लोगों ने बनारस में मोदी के खिलाफ प्रचार किया तो मोदी साहब बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोटों से जीते। और हमें गर्व है कि स्मृति ईरानी जी ने भी बहुत लंबी लंबी बातें की थी। श्री के शर्मा जी ने जो राहुल गांधी के सहयोगी है उनको वहां पर शिकस्त देने का काम किया और राहुल गांधी जी भी रायबरेली से भारी बहुमत से चुनाव जीते। तो मैं भारत जोड़ो यात्रा के इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। अब मैं दूसरे प्रश्न पे आपके आता हूँ कि वोट अधिकार यात्रा में भी मैं था बिहार में और अररिया जनपद की मेरी जिम्मेदारी थी। और मैं आपसे अर्ज करूं कि हजारों लोग जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा में श्री राहुल गांधी जी के साथ, श्री तेजस्वी यादव जी के साथ और सीपीआईएम के लोग थे, हमारे सहानी साहब थे, तमाम लोग थे, जबरदस्त समर्थन मिला था और ऐसा लग रहा था कि पूरा बिहार सड़कों पर आ गया है। लेकिन जो मैं बात आप सब लोगों की बात का जो मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि हमें हर चुनाव में जमीन पर जो माहौल दिखाई देता है, चाहे महाराष्ट्र में मैं स्टार कैंपेनर था, हरियाणा में स्टार कैंपेनर था, तो जहां हम लोग जाते हैं जमीन पर जो हालात है और जब चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसमें कोई मेल नहीं होता है। और देखिए आप सब लोग भी चुनाव को कवर कर रहे हैं और आप जानते हैं मोटा पता चल जाता है कि ये आदमी चुनाव जीत रहा है या ये आदमी चुनाव हार रहा है। आप चुनाव से 3-4 दिन पहले ये आभास कर लेते हैं कि साहब ये
चुनाव की क्या स्थिति है, कौन जीत और हार रहा है। नहीं तो कम से कम बराबर की लड़ाई है। 25-50 हजार में लोकसभा में फर्क है, 5 से 15 हजार का वोट का फर्क है विधानसभा के चुनाव में, ये अंदाजा हो जाता है। लेकिन जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, कोई 30 हजार से जीत रहा है, कोई 40 हजार से जीत रहा है, कोई 50 हजार से जीत रहा है, तो ये बात समझ से परे है। हमने ईवीएम को दोष अभी तक नहीं दिया है ऑफिशियली, क्योंकि हमारे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है, तो इसलिए हम ईवीएम पर दोष नहीं दे रहे हैं। ईवीएम को लेकर अगर कोई बात आएगी, उसकी भी स्टडी हो रही है, तो हम ईवीएम के संबंध में भी बात करेंगे। अभी तो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की बात की है, और हम ये समझते हैं कि वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन किया जा रहा है, घपला किया जा रहा है, और केवल घपला नहीं किया जा रहा है बल्कि उसके साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन जवाब देने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन ने AIMIM को अपने साथ नहीं लिया।